हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश क्लासेज में। आज हम अपने पहले चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 ऑलरेडी आपके यूट्यूब में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत सी बार पूछा भी जाता है कि अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए और एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, अभिक्रियाओं का प्रकार या फिर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अभिक्रिया को पहचानना सीखते हैं कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया किस टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, दो अभिकारक होते हैं और दोनों जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल अपने गणित के जोड़ के जैसा है, कितनी संख्याओं को जोड़ लो योगफल एक ही आता है, इसीलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो दोनों अभिकारकों के मिलने से अपने एक उत्पाद प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात कर रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसके साथ ऊष्मा निकलती है और जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया इसकी जस्ट उल्टी है। इसमें अभिकारक अकेला होता है, लेकिन ऊष्मा लेकर ये अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक अभिकारक है और उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। देखो यहाँ पर C, माना कि C अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जैसे ही इनकी अभिक्रिया करवाएंगे ये कोई यौगिक है, ये एक को विस्थापित करके इसकी जगह ले लेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डाली जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन हो रहा हो। सिंपल सी बात करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है या आयनों का विस्थापन होता है यौगिकों के बीच में, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ से B विस्थापित होकर C के पास चला गया और D विस्थापित होकर A के पास आ गया, तो क्या बनाया? AD प्लस CB। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम सल्फेट के विलयन में जब बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो बेरियम क्लोराइड में से इस सल्फेट तो बेरियम के साथ चला गया और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब बात करें उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है या अभिकारक में से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जब कॉपर चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन उसके साथ ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड की काली परत बनाती है। ये यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो यह अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन इसकी जस्ट उल्टी, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। जैसे मतलब ये है कि अभिक्रिया है, उसमें एक अभिकारक का तो अपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का क्या होगा? उपचयन होगा। ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करवाई जाती है तो एक तो हमें लेड मिलता है और एक प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम बात करें तो लेड ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है।
ध्यान देना, जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका अपचयन हुआ किसका उपचयन हुआ, तो यहाँ पर जो भी परिवर्तन होगा, जो भी अपचयन उपचयन होगा, वो अभिकारकों के साथ होगा। किसके साथ होगा? अभिकारकों के साथ होगा। अब संयोजन अभिक्रिया को विस्तार से समझने की बारी आई है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे वही यहाँ पर देखा था हमने कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, उसको जब पानी में मिलाया जाता है तो एकदम से विलयन गर्म हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। विलयन गर्म हुआ इसका मतलब इसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? इसमें से उष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। बिना बुझा चूना, अब ये मिलाने के बाद क्या काम आएगा? इसका काम यह है कि ये दीवारों पर सफेदी करने में काम आता है। किसमें काम आता है? दीवारों पर सफेदी करने में। क्यों आता है? क्योंकि ये जब दीवारों पर सफेदी इससे की जाती है तो दीवार क्या करती है? वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे धीरे धीरे 3-4 दिन में, 5-6 दिन में अभिक्रिया करती रहती है और कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बनाती है, जिसके कारण दीवारों पर क्या आती है? चमक आती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अभिक्रिया कर किसकी परत बना रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना रही है। तो वही अभिक्रिया हमने नीचे लिखी शॉर्ट फॉर्म में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और साथ में जल उष्मा के रूप में या फिर जिसे भाप कहते हैं, भाप के रूप में उड़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला 3-4 चीजों का होता है। किस का होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, खड़िया पत्थर जो खड़ी होती है अपनी, उसका सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और लास्ट जो रहता है अंडे का छिलका, अंडे के बाहर वाला जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयले का दहन, कोयले में कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन किसी भी चीज का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 2H2O, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, जिसमें किसके साथ? उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हमने पहले एग्जांपल किया था संयोजन वाला कि बिना बुझे चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना और साथ में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। अब उष्मा की क्षेपी अभिक्रिया की पहचान कैसे होनी चाहिए सर? तो इसकी पहचान ऐसे होगी कि उत्पादों के साथ इस साइड में या तो उष्मा लिखा होगा या ऊर्जा लिखा होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा मान दिया होगा जिसके पीछे उष्मा या ऊर्जा का मात्रक लिखा होगा। ऊर्जा का मात्रक या तो कैलोरी या फिर जूल आदि मात्रकों के साथ कोई ना कोई मान यहाँ पर दिया हुआ होगा। अन्य उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो प्राकृतिक गैस का दहन, कोयले का दहन, श्वसन इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। श्वसन और साग सब्जियों का खाद में विघटन, जो साग सब्जियां होती है वातावरण के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? किस में बदल जाती है? खाद में बदल जाती है। जैसे जैविक खाद, उसमें से भी उष्मा निकलती है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसके बाद हम बात करें कि सर श्वसन अभिक्रिया, जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है? क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में, क्यों होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? श्वसन देखो दो चीजें होती है, एक तो श्वसन होता है, एक सांस लेना होता है, सांस लेना फेफड़ों तक, और श्वसन जो होता है ये पूरा प्रक्रम कोशिकाओं में चलता है। पाचन के बाद जितना भी अवशोषण होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज आदि का, वो खून में मिलेंगे और वो कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। कोशिकाओं में खून के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन आती है, तो श्वसन के दौरान हमारी कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कहां से आई? पाचन के बाद आए। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इसकी छोटी इकाई है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
जब ये अभिक्रिया हो रही होगी तो इन दोनों के साथ साथ एक ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का हम उपयोग जैविक प्रक्रम में, यानी कि हमारी पूरी बॉडी उसी ऊर्जा से चल रही है और बाकी जो भी दैनिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे श्वसन की प्रक्रिया के दौरान साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो क्या हुआ, एक बार समीकरण से समझते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और ये बनाया उसके साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। श्वसन अभिक्रिया पूछी जा सकती है, लगभग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर 6H2O आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर 6H2O आएगा। थैंक यू। आगे की वीडियो भी या आगे के पार्ट भी हम ऐसे ही डालेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो से आपको और आपके दोस्तों को फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।